यूपी के अयोध्या में एक सनसनीखेज खबर आ रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया योगी का मंदिर। अयोध्या में चाचा ने भतीजे पर लगाया आरोप, सीएम से की शिकायत। प्रभाकर मौर्य ने सीएम योगी का बनवाया है मंदिर। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है। अयोध्या लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। भगवान राम का मंदिर तो लगातार चर्चा में है ही, साथ ही अब वहां बना सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर की भी चर्चा काफी हो रही है। वहीं हम आपको बता दें कि अयोध्या में मौर्य का पूर्वा कल्याण भदरसा में बना योगी आदित्यनाथ का मंदिर अब विवादों के घेरे में आ गया है। मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य पर चाचा रामनाथ मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि अयोध्या में सरकारी बंजर भूमि पर कब्जा करके प्रभाकर मौर्य ने सीएम योगी का मंदिर बनवाया है। यह आरोप प्रभाकर मौर्य के चाचा रामनाथ मौर्य ने लगाया है। उन्होंने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि बड़े भाई जगन्नाथ की भूमि उनकी मुश्तरका है। पीड़ित रामनाथ मौर्य ने पूरे मामले में जांच कराने की मांग की है। वहीं सीएम योगी का मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य ने चाचा के आरोपों को फर्जी बताते हुए दावा किया कि उन्होंने मंदिर अपने पुश्तैनी खेत में की जमीन में बनवाया है। उधर तहसीलदार पवन कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है, शिकायत आती है तो जांच कराई जाएगी। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। यूपी राजभर न घर के रहे न घाट के, अपनों ने ही लगाया नो एंट्री का बैनर। अब तो उनको अपने ही इलाके में घुसना मना हो गया। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की मुश्किलें अपने ही इलाके में बढ़ती दिखाई दे रही है। वाराणसी से लेकर गाजीपुर और मऊ से लेकर बलिया तक उनके सहयोगी पार्टी छोड़ रहे हैं। राजभर को सबसे बड़ा झटका मऊ में लगा था। अब उसी मऊ में उनके खिलाफ बैनर लग गया है। राजभर बस्ती में लगे बैनर में ओपी राजभर की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। बैनर में साफ लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर को उक्त राजभर बस्ती में आना मना है। हम आपको बता दें कि घोषित तहसील के पिठवल क्षेत्र के लाखीपुर गांव में तिलई मौजे के मुख्य द्वार पर लगा यह बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है। मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराध करना यूपी में मना है। कुछ भी गलत करने से पहले डरो, क्योंकि आप सुरक्षित प्रदेश यूपी में हैं। 22 सितंबर को सदन में लिया गया ऐतिहासिक फैसला। महिलाओं के खिलाफ गंभीर आरोप में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। सीआरपीसी संशोधन विधेयक पास, गेंद अब केंद्र के पाले में। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। यूपी सरकार आम जनमानस के हित में लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। 22 सितंबर को इसकी बानगी विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली। यूपी में अब महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में आरोपितों को अब अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया है। वही हम आपको बता दें कि यूपी विधानसभा से मानसून सत्र के अंतिम दिन दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया। बदलाव के जरिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले घृणित और गंभीर अपराध के मामलों में अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इस गेंद पर अभी केंद्र सरकार के पाले में होगी, क्योंकि इसके लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है। जब विधानसभा में महिलाओं को समर्पित विशेष दिन तय कर सदन में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। जानकारी के अनुसार इस बिल के संशोधन के बाद ये प्रावधान होगा कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध जैसे रेप, गैंग रेप, यौन दुराचार के आरोपी को अग्रिम जमानत न मिले। महिलाओं को और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऐसा किया गया है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जी हां, हम आपको बता दें कि गर्ल्स हॉस्टल में नहाती हुई लड़कियों का वीडियो बनाने की आरोपी लड़की जिस शख्स के साथ व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी, जो लड़का उसे सब कुछ डिलीट करने के लिए धमका रहा था, वह लड़का कोई और नहीं, एक भारतीय सेना का जवान निकला। दरअसल हम आपको बता दें कि आरोपी लड़की के मोबाइल में उसका नाम मोहित नाम से सेव था, लेकिन उसका असली नाम संजीव कुमार बताया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी लड़की के शिमला में रहने वाले कथित बॉयफ्रेंड ने उसके वीडियो इस सेना के जवान तक पहुंचाए थे, जिसके बाद यह जवान लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा और उसे ब्लैकमेल करके बाकी लड़कियों को वीडियो बनाने को मजबूर करने लगा। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। गाजीपुर पुलिस ने फर्जी क्षेत्राधिकारी को किया गिरफ्तार। जी हां, हम आपको बता दें कि सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार पर नीली बत्ती लगाकर घूमने वाले एक फर्जी क्षेत्राधिकारी को आज गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गाजीपुर पुलिस द्वारा साउथ सिटी पीजीआई के रहने वाले प्रियांशु यादव और उसकी कार के चालक तेलीबाग गांधीनगर पीजीआई के रहने वाले जावेद आलम को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था प्रियांशु यादव। वहीं प्रियांशु यादव अपने आप को पुलिस विभाग का अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था। वहीं एसीपी गाजीपुर विजय राज सिंह ने बताया कि कार में नीली बत्ती लगाकर घूमने वाला प्रियांशु यादव समाज में अपना रुतबा कायम करने के लिए अपने आप को क्षेत्राधिकारी बताता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया प्रियांशु यादव लफंगा टाइप का युवक है और वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने जालसाज प्रियांशु यादव के बारे में यह नहीं बताया कि वह किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। वहीं पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि प्रियांशु यादव के द्वारा अपने आप को क्षेत्राधिकारी बताकर लोगों से धन उगाही करने का काम किया जा रहा था, लेकिन गिरफ्तार किए गए प्रियांशु यादव के बारे में इस तरह की कोई बात एसीपी गाजीपुर के द्वारा नहीं बताई गई। पुलिस ने फर्जी क्षेत्राधिकारी के कब्जे से नीली बत्ती लगी कार बरामद की है। हालांकि प्रियांशु यादव वर्दी का इस्तेमाल नहीं करता था। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। हत्या के रहस्य से उठा पर्दा, 2 हत्या अभियुक्त गिरफ्तार। खबर यूपी के जनपद गाजीपुर से है, जहां सादियाबाद थाना क्षेत्र के ईसूपुर गांव के बेसो नदी के पास 20 सितंबर को मिले शव के रहस्य से पुलिस ने पर्दा उठाते हुए हत्या अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सादियाबाद थाना क्षेत्र के चौरा निवासी शिवचरण राम की हत्या पैसों के लेन देन में हुई थी। गाजीपुर एसपी ने बताया कि थाना सादियाबाद पुलिस व सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने वांछित अभियुक्त रमेश कुमार बिंद पुत्र मधुबन राम बिंद निवासी ग्राम सौरी थाना सादियाबाद गाजीपुर, हाल पता बैपुर देवकली थाना कोतवाली सदर गाजीपुर, संचालक आराध्या नर्सिंग होम की गिरफ्तारी के उपरांत प्रकाश में आया अभियुक्त रविंदर बिंद पुत्र रामशीष बिंद निवासी सौरी थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर के संबंध में सूचना मिली कि वह एक अन्य व्यक्ति के साथ सिरगिट्टा बाजार में मौजूद है। इस सूचना पर पुलिस ने सिरगिट्टा बाजार से करीब 100 कदम दूरी से रविंदर बिंद पुत्र रामशीष बिंद निवासी सौरी थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। 19/9/2022 को थाना क्षेत्र सादियाबाद में एक हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। एक शव नाले के किनारे मिला था। उसको पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भर के भेजा गया था। कुछ इंजरीज, उसमें हेड इंजरीज वगैरह आई थी। कुछ डंडा मारने की वजह से, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मारने की वजह से बोन का टूटने से उसकी जो है वो मृत्यु हुई थी। इस प्रकरण की जब खोजबीन शुरू कर दी तो ये पता चला कि जो मृतक है उसका नाम शिवचरण राम है और वो कुछ नौकरी लगवाने के लिए लोगों से पैसे लेने का काम जो है वो करता है। नौकरी लगवाने के लिए पैसे लेता है। इस व्यक्ति को 2-3 व्यक्तियों ने, खासकर रमेश बिंद जो एक क्लिनिक न चलाते थाना क्षेत्र कोतवाली एरिया में, उन्होंने अपने भतीजा रविंद्र बिंद को नौकरी लगवाने के लिए 10 माह पूर्व 1.5 लाख रुपए इस व्यक्ति को दिए गए थे। ना नौकरी उसकी लगी, ना पैसा उसका रिटर्न कर रहा था। इसीलिए कुछ दिनों पहले भी इन्होंने इस व्यक्ति को शिवचरण राम को अपनी क्लिनिक में बैठा के काफ़ी पिटाई भी उसकी न कराई थी। इसकी सूचना जो है थाने में इन्होंने दर्ज नहीं की थी शिवचरण ने। उसके उपरांत इन लोगों ने, जिस दिन घटना हुई थी, इस व्यक्ति को बुला के अपनी MG हेक्टर कार में, जो कि रमेश बिंद की MG हेक्टर कार है, उसमें बिठा के इसी पिटाई की। इसको डंडे से सिर पे वार करके उसकी मृत्यु हुई थी। डेड बॉडी को जो है नाले के पास वहाँ पे फेंक दिया था शादियाबाद में। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने में पुलिस की टीम को एसपी सिटी सीओ फुड़कुड़ा और उनकी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें कराई गई है। एक व्यक्ति भानु बिंद, जिसका ड्राइवर था, जो भी इस पूरे कांड में शामिल है, वो अभी फिलहाल फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों की गठन करके लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में एक MG हेक्टर कार UP 61 AB 1020 ये बरामद हुई है। इसमें उसकी चप्पल भी मिली है। कुछ ID कार्ड इसमें मिले हैं और जो आला कत्ल इस्तेमाल लकड़ी इसमें किए गए थे वो भी इसमें। खबर बिहार से है। पुड़िया के बिहार में आज भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व RJD के लालू यादव पर जमकर हमला बोला। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नीतीश जी, भाजपा झगड़ा नहीं लगाती, झगड़ा लगाने के लिए लालू जी ही काफी हैं। वहीं जनसभा में ललकार बांधते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार वासियों को इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज है। देखें ये रिपोर्ट। मित्रों, आज मैं यहाँ सीमांत जिलों में जब आया हूँ
तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। मित्रों, मैं विशेष कर इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष प्रणाम करना चाहता हूं। और इस उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबका मनोबल बढ़ाएगी। बिहार की यह भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या लोकतंत्र के खिलाफ जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी डाली, इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, ये बिहार की भूमि से ही शुरू हुआ है। और आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेड़ देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। यूपी के रायबरेली में कक्षा 7 के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। मौके से पुलिस को छात्र का लिखा एक सुसाइड नोट मिला है। इस लेटर को जिसने भी पढ़ा या सुना, उसकी आंखें भर आई। वहीं घटना स्थल पर पहुंची सीओ सिटी वंदना सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हर एंगल पर जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि यश मौर्य बीते 5 साल से माँ बाप से दूर 40 किलोमीटर दूर चाचा चाची के पास रहकर पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार को उसका एग्जाम था, इसमें वह नकल करते पकड़ा गया था। इस पर टीचर ने पहले उसे क्लास में सजा दी, फिर प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। परिवार का आरोप है कि टीचर के टार्चर को वह बर्दाश्त नहीं कर सका और मौत को गले लगा लिया। वह मूल रूप से रायबरेली के बछवा के स्यांगो गांव का रहने वाला था। वहीं छात्र ने सुसाइड नोट हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है। उसने लिखा, अंकल आंटी मुझे माफ करना, पापा का ख्याल रखना। गलती करने के बाद किसी को एक मौका जरूर देना चाहिए। मैं अपनी गलती पर रो रहा हूँ। वहीं छात्र ने यह भी लिखा कि मैं स्कूल के अपने दोस्तों के बीच बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। सब सेम बोल रहे थे, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं इस सुसाइड नोट को पढ़कर घर वाले ही नहीं बल्कि आसपास पड़ोस के लोग भी भावुक हो गए।
जवाहर नगर कॉलोनी निवासी मृतक के चाचा का कहना है कि इस मामले में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।